खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया है ज़मीन पर से मिटा डालूंगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब उसका 6वां बाब 5वीं से 8वीं और फिर 7वें बाब की 1 से 5वीं और 10वीं आयत। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की शरारत बहुत बढ़ गई और उसके दिल के ख्यालात का तसव्वुर हर वक्त बदी की तरफ माइल है। तो वो ज़मीन पर इंसान के पैदा करने से पछताया और दिल में गमगीन हुआ। तब उसने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया माँ हैवानों और कीड़े मकोड़ों और आसमान के परिंदों के रुए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। मगर नूह ने खुदावंद की आंखों में मकबूलियत पाई और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने सारे घराना के साथ कश्ती में दाखिल हो, क्योंकि मैंने तुझ ही को इस पुश्त में रास्तबाज पाया। सब पाक जानवरों में से 7 नर और मादा और नापाक जानवरों में से 2 नर और मादा ले, और आसमान के परिंदों में से भी 7 नर और मादा ले, ताकि तमाम रुए ज़मीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। क्योंकि 7 दिन के बाद मैं ज़मीन पर 40 दिन और 40 रात तक पानी बरसाऊंगा और हर जानदार जिसे मैंने बनाया ज़मीन पर से मिटा डालूंगा। और नूह ने जो कुछ खुदावंद ने फरमाया था सब कुछ पूरा कर दिया। और 7 दिन के बाद तूफान का पानी ज़मीन पर आ गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 29, उसकी 1 से 4 और फिर 9वीं से 10वीं आयत तक। ऐ खुदावंद के फर्जंदो, खुदावंद की, हाँ खुदावंद ही की तमजीद व ताज़ीम करो। खुदावंद के नाम की तमजीद करो। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। खुदावंद की आवाज़ बखूर पर, जलाल का खुदा गरजता है। खुदावंद वसी बखूर पर, खुदावंद की आवाज़ जी इक़्तिदार है। खुदावंद की आवाज़ जी इफ्तिखार है। खुदावंद की आवाज़ शाह बलूतों को मरोड़ती है और जंगलों को बेबर्ग कर देती है। और उसकी हैकल में सब कहते हैं जलाल। खुदावंद तूफान पर तख्त नशीन है और खुदावंद बादशाह होकर अब तक तख्त नशीन रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद हमारे दिल खोल कि तेरे बेटे की बातों को कबूल करें। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 8वां बाब 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। और वो रोटी साथ लेना भूल गए थे और उनके पास कश्ती में सिवाय एक रोटी के कुछ ना था। और उसने उन्हें ताकीद करके कहा, खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से परहेज करो। तब वो आपस में यूं कहते हुए तकरार करने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर उसने ये जानते हुए उनसे कहा कि तुम क्यों तकरार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं।
क्या तुम अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें रखते हुए तुम नहीं देखते और कान रखते हुए तुम नहीं सुनते? क्या तुम्हें याद नहीं कि जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां उन 5,000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाईं? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त वो 7 उन 4,000 के लिए तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे उठाए? उन्होंने कहा, 7। और उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक भी नहीं समझते? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।